अभी आपने सोचा है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। चलो, अगर आप कोई एग्जाम दे करके आए और आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ तो आप क्या होते हो, एक दिन या 2 दिन डिसअपॉइंट होते हो और उसके बाद जैसा कि आपका पहले की लाइफ में चला आ रहा होता है वही आप दिनचर्या को अपनी अपनाते हो। ठीक है, कभी आपने ये सवाल किया कि यार मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। चलो, अगर आपने कर भी लिया है तो आपने एक दो एक्सक्यूज जरूर निकाली होंगी कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं वो सारे एग्जाम आपके सिलेबस के अनुसार होते हैं। और मैं आप लोगों को बताता भी हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 2 काम सबसे पहले करो। पहला काम है उन एग्जाम से संबंधित लास्ट ईयर के पेपर देखो, और दूसरा काम है सिलेबस को अपने कहीं भी कमरे की दीवार में चिपका लो और देख लो कि कहां से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये आपके 2 काम अगर आप कर रहे हो तो आप ये मान के चलें कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, क्या कि मेरा दिन जरूर आएगा। समझ रहे कि अपना दिन आएगा। देखो, अपना दिन आएगा और अपना दिन जरूर आएगा, दोनों बात में बहुत फर्क है। एक वाक्य में लग गया जरूर। जरूर का जो मतलब है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा दिन जरूर आएगा, और मेरा दिन आएगा, उसमें दोनों में फर्क है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी तैयारी अच्छी हो। समझ रहे, आजकल अच्छी से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे, क्योंकि तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह चुका हूं और 50 दफे कह चुका हूं कि हर साल 20-20% देने से अच्छा है 5 साल में आपकी 100% तैयारी होगी। अगर आप हर साल 20% दे रहे हैं अपनी तैयारी को, और एक ही साल में अगर अपना 100% दे रहे हैं तो एक ही साल के अंदर आप सिलेक्शन ले लोगे। समझ रहे हैं ना। तो दोनों बातों में फर्क है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करो तो अपने 100% दो। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने ही वाली है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया कि सोचो, अपने आप के बारे में सोचो कि ये जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ हूं, तो कोई भी, पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी कि आपको सिलेक्शन लेने से रोक सके। समझ रहे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो अपने आप से ये सवाल पूछना कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर आपका जवाब ये आया कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो मेहनत की और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ उनसे मैंने कम की। समझ रहे। तो सीधा मतलब यही है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका एक ही मतलब है कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपसे अच्छे विद्यार्थी हैं, आपसे अच्छे स्टूडेंट हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो सिलेक्शन ले रहे हैं। समझ रहे। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये सवाल का जवाब ये आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो मेहनत है वो 100 नहीं 100 200 गुना 300 गुना बढ़ जाएगी। समझ रहे। अगर आप एक्सक्यूज निकालने लगे, यार इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी तैयारी जो है वो वही बनी रहेगी जो आप करते हुए आ रहे हैं। समझ रहे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को बढ़ाओ। देखो, अपने बारे में खुद से अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। समझ रहे ना। आपका जो बेस्ट फ्रेंड भी होगा वो आपके बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना आप खुद के बारे में जानते। तो खुद अपने आप को एनालिसिस करो, देखो कि हमें क्या चीज नहीं आती, वो आप ही जानते हो। समझ रहे। और जब समझ जाओगे कि ये चीज हमें नहीं आ रही, उस चीज के ऊपर काम करो। सफल व्यक्ति वो है, वो नहीं है सफल व्यक्ति कि जो जिसकी गलती हो जाए और वो ये समझ ले कि मेरे से ये गलती हो गई। सफल व्यक्ति वो है जो गलतियों को दोबारा ना करे। गलती करो, अच्छा काम है गलती करना, गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, लेकिन सीखोगे तभी जब गलतियों को सुधारोगे। अगर गलतियों के ऊपर काम नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पर मैं आपको यही बताने आया था कि आप लोगों के सामने बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अब डील आपको करना है कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है और उसकी तैयारी के लिए क्या मैं तत्पर तैयार हूं। अगर आपके अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ मैं तैयार हूं, तो सिलेक्शन आपका है, नौकरी आपकी है। बाकी तो हर साल तैयारी करते रहो, यही चला आएगा कि इस साल भी तैयारी कर रहे हैं, उस साल भी तैयारी कर रहे हैं। रिश्तेदार पूछेंगे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। घर वाले पूछोगे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं।
तो बस तैयार ही करते रहोगे, समझ रहे। अब सिलेक्शन कैसे लेना है वो तुम जानो, मेहनत तुम्हें करनी है, समझ रहे। मैं केवल यहाँ पर यही बताने आया था कि मेहनत तो आपको ही करनी है, भले ही चाहे आप कहीं भी पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, घर पे मेहनत नहीं कर रहे कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे। तो इसलिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, आपके पास अच्छा समय है, आपके पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।